तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कैसे करते हैं, या फिर ये प्रश्न हो सकता है कि रिवीजन हम कैसे करें। पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया है लेकिन हमें रिवीजन करने का तरीका ही नहीं पता है। पता चला रिवीजन के नाम पे हम कुछ भी पढ़ने लगे, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ लिया, ऐसी ऐसी चीजें रिवाइज करके याद कर लिए जिसका कि एग्जाम से लेना देना नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आने वाला। तो ऐसी गलतियां आप ना करो, ये सारी चीजें आपके साथ ना हो और आपकी मेहनत पे बिल्कुल भी पानी ना फिर जाए, आपकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, आपकी मेहनत बेकार ना हो जाए। इसीलिए आपकी दीदी हाजिर है आपके सामने। तो देखो, टॉपिक ये रहेगा कि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कैसे करना है। एग्जाम के टाइम पे हम रिवीजन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि आपको प्राथमिकता को डिसाइड करना है, आपको पीरियोरिटी को सेट कर लेना है। जैसे कि अगर आप 10th में होंगे तो आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे, अगर आप 12th में होंगे तो आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे। 10th के सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास मैथ है, आपके पास मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है। इसके बाद आपके पास आर्ट होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक आपने लिया होगा, इंग्लिश या संस्कृत होगा। और इसके बाद क्या बच गया, हिंदी आपका बच गया। तो यही सब्जेक्ट आपके सामने 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। अब 12th में अगर आप होंगे तो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, या तो आपके पास बायो होगा या फिर आपके पास मैथ होगा। इसके बाद आपके पास होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। नॉर्मल सामान्य वाली हिंदी होगी और इसके बाद आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होगा। अब हमें आप ये बताओ कि क्या ये 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं या फिर ये 5 सब्जेक्ट वैसे हैं कि आपको ये 5 कमजोर लग रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसमें से 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आते होंगे, तैयार भी होंगे, लेकिन 1 2 सब्जेक्ट ऐसे जरूर होंगे जो कि आपको नहीं समझ में आते होंगे, वो तैयार भी नहीं होंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, लेकिन ध्यान इस भी बात का देना है कि कहीं वो सब्जेक्ट ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमारे 100 नंबर के रहेंगे, इसका मतलब सारे में मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन हम एक बात बोल सकते हैं कि जैसे हिंदी आपका है तो हिंदी को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है, ये कम टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है और स्कोर इसमें ज्यादा आ जाता है। आप थोड़ा सा पढ़ करके जाओगे, आप ज्यादा नंबर ला दोगे। लेकिन इसी में अगर गणित की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना ज्यादा होता है, नंबर कम आते हैं। तो प्रियोरिटी इस तरीके से डिसाइड करना है कि जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, पढ़ने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन नंबर उससे कम आएंगे, तो रिवीजन सबसे पहले उसी सब्जेक्ट का करना है। अब रिवीजन में इतने सारे हैं, क्या पता आप 2 से 3 चैप्टर को पढ़ते होगे, 2 से 3 सब्जेक्ट को पढ़ते होगे, बाकी सारी चीजें छूट जाती होंगी। तो यही आपके साथ ना हो जाए। रिवीजन करना आपको सारे सब्जेक्ट का है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी रिवीजन तो आपको सबका करना है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये ध्यान दे देना है कि उस सब्जेक्ट का रिवीजन आप पहले करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ने में जिसको ज्यादा टाइम लगता है और नंबर वो कम लेकर के आता है। तो रिवीजन सबसे पहले इस सब्जेक्ट का कर लीजिएगा। दूसरी बात करें हम कि नोट्स को आपको व्यवस्थित रूप से लिखना है, व्यवस्थित करके पढ़ना है। अब हमें एक बात बताओ, अगर साल भर आपने मजा लिया होगा, पढ़ाई नहीं की होगी, इधर उधर किए होंगे, तो अब बताइए कि एग्जाम टाइम पर आप रिवीजन करेंगे कैसे, जबकि आपके पास कॉपी ही नहीं होगी, नोट्स ही नहीं होंगे। तो आप सोचेंगे मेरा दोस्त है ना राजू, उसी से मांग कर लाऊंगा, नोट्स कर बना लूंगा मैं अपना और उसी से रिवीजन कर लूंगा। नहीं समझ में आएगा। अब चाहे राजू का नोट्स मांग करके लाओ, चाहे रिंकी का मांग करके लाओ, चाहे पूजा का, चाहे प्रिया का लेकर के आओ, लेकिन नहीं समझ में आएगा। रियलिटी यही है, बिकॉज जिसके नोट्स हैं उसे समझ में आएंगे ना, आपको थोड़ी ना आएंगे। कोई नोट्स अपने तरीके से बनाता है, अपने तरीके से खुद को समझने के लिए बनाएगा। जो पॉइंट उसको नहीं आते रहेंगे वो लिख लेगा, हो सकता है वो पॉइंट आपको आते रहेंगे, आप नहीं लिखेंगे।
दूसरे के नोट्स आपको नहीं समझ में आएंगे, आपको अपने रिवीजन के लिए अपना नोट्स चाहिए होगा। तो साल भर आपने पढ़ाई की होगी तो काफी अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास होंगे और उसी से रिवीजन करना है। ऐसा ना हो कि अरे यार 4 सब्जेक्ट का तो नोट्स है मेरे पास, ये 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाई नहीं, मेरे पास नोट्स ही नहीं है। ऐसे कंडीशन में पूरी 1 शॉट वीडियो देख डालिए, नोट्स जल्दी जल्दी से बना लीजिए, छोटे छोटे बनाइएगा और एग्जाम टाइम पे ऐसे ही रिवीजन करिएगा। तीसरी बात करें तो आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, लिख करके अभ्यास करना है। ऐसा नहीं करना है कि केवल सुनना है, ऐसा नहीं है कि केवल बोलना है, ऐसा नहीं है कि केवल कॉपी उठा लिए पन्ने को पलटते गए पलटते गए पलटते गए, ऐसा आपको नहीं करना है। इसके पीछे कारण है कि एग्जाम जो आपका है वो रिटेन होने वाला है, तो रिटेन एग्जाम देने के लिए आपको करनी पड़ेगी रिटेन प्रैक्टिस। अगर मान लो एग्जामिनर पूछने वाला आपका बोर्ड एग्जाम होता है कि हाँ प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम ओरल प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन चूंकि हमें क्या करना है ना, रिटेन एग्जाम देना है, सो दैट इज वाई लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। अगली बात करें, दूसरों को समझाइए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, हमें नहीं आ रहा, एग्जाम के टाइम पे ना बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे टॉपिक नहीं आते, और एक बार अगर आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है, अपने किसी दोस्त को, सहेली को, किसी को भी समझा दिए ना कि चलो चलो तुम्हें नहीं आ रहा है, चलो ये वाला पॉइंट मैं तुमको समझा देती हूँ या फिर मैं तुमको समझा देता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। 2 से 3 महीने बाद आपको रिविजन भी नहीं करना पड़ेगा, वो चीज हमेशा याद रह जाएगी, एग्जाम टाइम पर भी आप लिख देंगे। अगली बात है, नई चीजों को नहीं पढ़ना। देखो रिवीजन के टाइम पे, एग्जाम के टाइम में तो नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ना, वरना अगर आप नई चीजों को पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि पुराना जो पढ़े रहेंगे उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे नया पढ़ने के चक्कर में, और जो नया पढ़ेंगे वो तो चूंकि नया है वो आपको आएगा भी नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, ना आपको नया आएगा ना आपने पुराने की प्रैक्टिस की, मिला जुला कर दोनों खराब हो जाएंगे। दिमाग आपका आधा इधर आधा उधर चलेगा, आप सोचेंगे कि अरे यार वो नया नया कोई टॉपिक था मैंने नहीं पढ़ा था, ये वाला मैंने पढ़ा नहीं था, शायद यही एग्जाम में आ जाएगा। और इस कंडीशन में जो आप पढ़े रहेंगे 90% चीजें, आप कहेंगे छोड़ो यार जाने दो, उसे तो मैंने पढ़ा ही था, आप उसका भी रिवीजन नहीं करेंगे, वो भी खराब हो जाएगा, नया भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि नई चीजों को मत पढ़िएगा। अगर मान लीजिए छोटे मोटे टॉपिक होंगे, 3-4 लाइन के होंगे, तब तो आप पढ़ लीजिए, याद हो जाएंगे, लेकिन एकदम से नया है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, 2 से 3, 4, 5 पेज के हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। छठवां वाला है कि रिवीजन के टाइम पे, अब दीदी हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज का हमें रिवीजन करना है, कौन सी चीज का नहीं करना है, तो इस कंडीशन में आपको हेल्प करेंगे टेस्ट और पिछले सालों के प्रश्न पत्र। अब टेस्ट जहां पर भी आप देंगे किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर से देंगे, तो ट्राई करिएगा वो क्वेश्चन पेपर जो हो आपका वो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र हो, क्योंकि जब वो पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र रहेगा तो पता है आप 2 से 3 पिछले साल के प्रश्न पत्र सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 80% चीजें वही से मिल जाएंगी। हाँ सेम टू सेम, अब सिलेबस हमारा वही है, इम्पोर्टेंट प्रश्न वही है, पिछले सालों में वही पूछे गए, तो हमारे में भी तो वही आएंगे ना, अलग से तो सिलेबस से उठा करके वो लाएगा नहीं एग्जामिनर। तो ऐसा ही हो जाता है, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसका मुझे टेस्ट देना है, इसका रिविजन करना है, और एग्जाम में भी वही आने वाला है। तो आई होप कि आज की पूरी वीडियो में हमने जो भी आपको बताने सिखाने का ट्राई किया वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।